हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका बैंकिंग एंड इंश्योरेंस के एक और नए यूट्यूब वीडियो पर। जैसा कि आप सब जानते हैं, आपका आईबीपीएस पीओ का जो प्रीलिम्स है वो कंडक्ट हो चुका है। कल और आज यानी कि 23 और 24 तारीख को टोटल 8 शिफ्ट्स में आपका एग्ज़ाम हो चुका है। अब आपके दिल में दो सवाल हैं। पहला, क्या मैं पास होऊंगा या फेल होऊंगा, और दूसरा, क्या मुझे मेंस की प्रिपरेशन करनी चाहिए या नहीं। और ये सवाल ना ज़्यादातर जो स्टार्ट कर रहा है बच्चा, जो बिगिनर है, उसके दिल में होता है। जो एक बार ये एग्ज़ाम्स दे चुका है उसके दिल में 99% ये सवाल नहीं होगा। तो समझिए, हम लोग लंबी वीडियो बनाने में कोई समर्थन नहीं रखते, ना ही आपका हम टाइम वेस्ट करना चाहते हैं। इसलिए 2 दिन आप देखिए हमारी कोई वीडियो नहीं आई, जबकि मेरे पास अपडेट है एग्ज़ाम की फिर भी। तो मैं आज आपको एनालिसिस भी बता देता हूँ छोटी सी बात में, और एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी बता देता हूँ, जिससे आप आगे सोच सकें कि आपको क्या करना है। सबसे पहले 2 दिन में आपका एग्ज़ाम हुआ, 4 शिफ्ट इस दिन हुई और 4 ही शिफ्ट 2 तारीख को हुई। एक बात आप समझ लीजिए, अप्रोक्स लेवल दोनों का सेम था। हो सकता है डे 1 की जो शिफ्ट है वो 21 हो और डे 2 की शिफ्ट 19 हो, यानी कि थोड़ा सा हल्का सा डे 1 ऊपर बैठता है डे 2 से। पहली बात। दूसरी बात, अब लोग बोलते हैं भाई नॉर्मलाइजेशन कितना हो जाएगा। तो एक बात आप समझो, जब 100 मार्क्स का पेपर होता है ना, तो जो नॉर्मलाइजेशन होता है वो 2 से लेके 5 मार्क्स होता है मैक्सिमम। 5 तो होता भी नहीं है, 2 से 4 ही होता है मैक्सिमम। कितना भी शिफ्ट आसान आ जाए, कितनी भी हार्ड आ जाए, आप एक बात समझो, 100 में ज़्यादा नंबर का नॉर्मलाइजेशन कभी नहीं होता। हाँ, मेंस में जहाँ 200 मार्क्स का नॉर्मलाइजेशन होता है वहाँ आप देखना अप्रोक्स 10 मार्क्स तक आपको नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलेगा, लेकिन 100 मार्क्स में ज़्यादा नहीं होता। यानी कि अगर आपने हार्ड शिफ्ट में 50 किए हैं तो आपके मार्क्स 55 हो जाएंगे, आसान शिफ्ट में अगर आपने 60 किए हैं तो आपके मार्क्स 55 हो जाएंगे। यानी कि ये इस बात की टेंशन मत लीजिए कि नॉर्मलाइजेशन में मेरा मार्क्स बहुत कम हो जाएगा या बहुत बढ़ जाएगा। पहली बात। दूसरी बात, टोटल जो एनालिसिस था वो ये आया कि इस बार वैकेंसी ज़्यादा है। मानते हो आप, नंबर ऑफ वैकेंसी ज़्यादा है। दूसरा, एग्ज़ाम का लेवल जो लास्ट ईयर से थोड़ा सा ज़्यादा है। और तीसरी बात, इस बार कंपटीशन कम है। ये आप समझ लीजिए अच्छे से, ठीक है। एनालिसिस में आपकी वैकेंसी ज़्यादा है, लास्ट ईयर के मुकाबले जो एग्ज़ाम लेवल है वो 21 है, 19 नहीं है। और तीसरा, कंपटीशन इस साल थोड़ा सा कम माना जा रहा है। तो सारी चीज़ें आपकी पॉजिटिव है। लोगों को देखकर कोई कह रहा है मेरे 75, कोई कह रहा है मेरे 70, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको सिर्फ पास होना है, आपका दिल को पता है। और सबसे लास्ट और इम्पॉर्टेंट बात जिसके लिए आप सब वेट कर रहे हैं, एक्सपेक्टेड कट ऑफ, वो समझ लीजिए आपकी 48 से लेके 51 तक इस रेंज में रहेगी। और 99% आपको 40s की लाइन में ही देखने को मिलने वाली है। यानी कि 46, 47, 48, 49, इसमें से कहीं भी आपकी जनरल ही कट ऑफ मानी जाएगी। आपकी जो कैटेगरी आप देख सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो हम आपको बताना चाहते हैं कि मेंस को कर लीजिए अब 50% और प्रीलिम्स को कर लीजिए 50%। जिसने भी 55 अटेम्प्ट किया है, कितनी भी एक्यूरेसी ख़राब हो, लेकिन अगर आपने 55 अटेम्प्ट किया है तो आधा टाइम मेंस को देना है, आधा टाइम प्रीलिम्स को देना है। क्यों? क्योंकि आने वाला समय है OICL असिस्टेंट का, आने वाला समय है IBPS क्लर्क का, आने वाला समय है SBI क्लर्क का, आने वाला समय है NIACL AO का, आने वाला समय है RRB का, आने वाला समय है PO और RRB के क्लर्क का। यानी कि मेंस पढ़ोगे तो आपका फ़ायदा होगा। बाई चांस निकल गया प्रीलिम्स पढ़ते रह जाओगे, सारे पेपर चले जाएंगे, पूरा साल ख़त्म हो जाएगा। एक बात समझ लीजिए, इसलिए आपको मेंस को अब साथ लेकर चलना है। कट ऑफ आप देख लेना, 40s की आपको लाइन में देखने को मिलेगी। वीडियो सेव कर लीजिए 110%। बाकी अपने डाउट, अपने सजेशन आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दिए इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए। और हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो कमेंट सेक्शन में आपको पिन मिलेगा, उसको ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिए। ये वीडियो थी मेरे लिए, आपके लिए। धन्यवाद।